आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चाहे बात राजनीति की हो या फिर अपराध की हो या फिर जन सरोकार की बात हो, हर खबर यहां पर विस्तार से बताएंगे। खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है आपसे कोई खबर छूटेगी नहीं। और इस बुलेटिन में होगा आज मॉर्निंग का हर अपडेट, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे जुगनू वालिया के घर पर अब पुलिस ने दबिश दी है। लखनऊ के आलमबाग में ये मुख्तार के गुर्गे जुगनू वालिया का घर है। मुख्तार के गुर्गे यूसुफ के ठिकाने पर भी पुलिस ने दबिश दी है। अब्बास पर अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता देंगे। विवेक, इस छापेमारी में क्या मिला है? देखिए, जुगनू वालिया मुख्तार अंसारी का गुर्गा है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया था। ये बताया जा रहा है कि जुगनू वालिया मुख्तार के लिए यहाँ पर तमाम प्रॉपर्टी के काम करता था और उसके जो कारोबार थे अवैध तरीके से, वहाँ लखनऊ में सारा काम वो देखता था। लखनऊ और आसपास के जिलों में करीब 1.5 साल पहले उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। और उसके बाद से मुख्तार के लोगों का उसके घर पे आना जाना लगातार लगा था। जेल में उससे मिलने की बात भी थी। तो ये माना जा रहा है कि जुगनू वालिया ही कहीं लखनऊ या किसी और जगह पर, क्योंकि मुख्तार के पास टीम बहुत कम रह गई है और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उसके भरोसे के हैं। जुगनू वालिया के अलावा एक लखनऊ में रहने वाला यूसुफ भी ऐसा आदमी है जो दोनों मुख्तार के काफी करीबी हैं। और ये आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बास अंसारी इनकी मदद से कहीं गया हो। तो पुलिस की टीम कल पहुंची थी और कल रात में करीब 2 घंटे तक वहां पर छापेमारी हुई। और ये जो परिवार के लोग हैं, उसके करीबी लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करके जानने की कोशिश की गई कि आखिर अब्बास अंसारी यहाँ आया था, कभी संपर्क किया था या अब्बास के लिए उन्होंने कोई कुछ चीजें फैसिलिटेट तो नहीं की। लेकिन हालांकि पुलिस को कुछ मिला नहीं। चूंकि जुगनू वालिया जेल में है, यूसुफ गायब है। यूसुफ की तलाश की जा रही है कि यूसुफ कोई अरेंजमेंट उसके लिए कर सकता है आने जाने का, क्योंकि पुलिस को छोटी से छोटी जानकारियां चाहिए। अगर बिल्कुल यही जानकारियां तलाशते तलाशते इन गुर्गों के ठिकाने पर पुलिस पहुंच रही है। देखना होगा कब तक कामयाबी गिरफ्तार कर हाथ लगती है। विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। श्रीकांत त्यागी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाते हुए गृह विभाग से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने गृह विभाग से सभी पहलुओं पर जांच की रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने श्रीकांत त्यागी को गनर देने पर भी रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर बेहद सख्त हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे अविनाश तिवारी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, सीएम इस पूरे मामले पर सख्त हैं, जो कुछ कार्रवाई हुई है उस पर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी का कुछ पता नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या अपडेट है अभी तक का इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी तक श्रीकांत त्यागी जो कि फरार है, उसकी तलाश में लगातार नोएडा पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। अगर बात करें तो उसकी लोकेशन उत्तराखंड में जरूर मिली थी, लेकिन वहां के डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर उनसे संपर्क करती है तो जरूर मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल श्रीकांत त्यागी के बारे में वहां पर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। स्थिति अभी यह है कि नोएडा के सेक्टर 93 में जो उसका फ्लैट है, यहाँ पे कल बुलडोजर जरूर चला है और बुलडोजर चलने के बाद अगर बात करें तो जो तमाम सारे अतिक्रमण के बाद का जो मलबा है वो यहीं पे लगा हुआ है। लेकिन अभी भी श्रीकांत त्यागी जो कि फरार है, उसको तलाश में लगातार नोएडा पुलिस कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक जानकारी जरूर और मिल रही है कि भंगेल में, नोएडा के भंगेल में इसकी कई सारे दुकान है, अपार्टमेंट है, वहां पर भी आज कार्यवाही हो सकती है। जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम किया जा सकता है, जो अवैध संपत्ति है उसको ढाने का काम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि श्रीकांत त्यागी आखिर कब गिरफ्तार होगा। लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वो अपडेट ले रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी
के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर वो कहाँ पे है, किस तरीके से वो छिपा हुआ है और कहाँ पर फरार है। नोएडा की 4 टीमें लगातार बनाई गई है, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, इसके अलावा अगर बात करें गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर के तमाम सारे अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक श्रीकांत त्यागी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और यही कारण है कि सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई पर उठता है कि आखिर पुलिस, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप को हाईटेक कहती है, वो एक अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही है और उस तरीके के अपराधी को जो लगातार पिछले 4 दिनों से गायब है और उसका लोकेशन तक नहीं पता लगा पा रही है। तो लगातार नोएडा पुलिस की भी कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला कि श्रीकांत त्यागी कहां है और किस स्थिति में है। अभी भी वो फरार ही चल रहा है। ठीक है अविनाश, जानकारी ये भी मिली कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी रिपोर्ट में मांगा है कि श्रीकांत त्यागी को जो गनर दिए गए थे उससे संबंधित भी रिपोर्ट मांगी गई है। इससे भी जुड़ा कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी अपडेट मांगी, किस तरीके से श्रीकांत त्यागी का इतिहास रहा है, किस तरीके से उसके पास अवैध संपत्तियों का जखीरा है और किस तरीके से उसको गनर से लेकर के तमाम सारी चीजें मुहैया कराई गई। इन तमाम चीजों को रिपोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है और सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। जाहिर तौर से बात है कि पहले प्राथमिकता है श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करना, जो वो फरार चल रहा है अभी, उसको सबसे पहले हिरासत में लेकर के गिरफ्तार करना है। इसी कोशिश में उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है। उसके बाद फिर उसके जितने भी सरपरस्त रहे, इसने भी जितने भी लोगों ने श्रीकांत त्यागी को कहीं ना कहीं शह दी है, उन तमाम सारे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का सख्त हिदायत है और सख्त निर्देश है। यही कारण है कि अब गृह विभाग भी उत्तर प्रदेश का लगातार पहले यही कोशिश कर रहा है कि श्रीकांत त्यागी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद फिर जितने भी उसके सरपरस्त है, जितने भी लोगों ने उसकी मदद की है, उनके खिलाफ एक एक करके कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और अविनाश, एक खबर ये भी मिल रही है कि सहारनपुर में लोकेशन मिला है श्रीकांत त्यागी का, तो इसको लेकर क्या कोई जानकारी आ रही है? क्योंकि कल कहा गया कि ऋषिकेश के आसपास उसके लोकेशन को देखा गया है, उसका फोन ऑन भी हुआ था, लेकिन अब ये बात सहारनपुर में आ रही है। और अगर सहारनपुर में श्रीकांत त्यागी है तो फिर तो आसानी होनी चाहिए प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, फिर भी इतना समय लग रहा है। देखिए, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उसकी लोकेशन मिल रही है, पुलिस भी लगातार उसकी तलाश में अपनी टीमें गठित कर रखी है और लगातार दबिश दे रही है। न सिर्फ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो तमाम सारी पुलिस है वो उत्तर प्रदेश के संपर्क में, बल्कि दिल्ली में भी इनपुट दिया गया है और हरियाणा पुलिस के साथ भी संपर्क में है और उत्तराखंड पुलिस के साथ भी संपर्क में है। जितने बॉर्डर स्टेट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन तमाम सारे राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस संपर्क कर रही है कि अगर कहीं पर भी वो छुपा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द तलाशा जा सके। लेकिन लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अविनाश। और चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीकांत त्यागी की लोकेशन सहारनपुर के आसपास होने की वजह से तलाश अब तेज हो गई है। सहारनपुर के एसपी विपिन ताजा ने इसको लेकर बयान भी दिया है और उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से पूरे तंत्र को लगा दिया गया है श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए। फोर्स भी गांव-गांव घूमकर भ्रमण करके जानकारी एकत्रित कर रही है, मुखबिरों को एक्टिवेट किया है और साथ ही सर्विलेंस के जरिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इसकी अगर कहीं लोकेशन मिलती है तो उसमें तत्काल इसके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। जो हमारे बॉर्डर है अन्य प्रदेशों से, वहाँ पर भी पुलिस अलर्ट है और जो वाहन है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे अन्य जगह है जहाँ पर इसके छूटने की संभावना है, वहाँ पर भी हमारी टीमें लगाई गई हैं और कहीं भी अगर सूचना मिलती है, पुख्ता जानकारी होती है, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दे, आज शहीदों को नमन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। काकोरी शहीद स्मारक पहुंचेंगे सीएम योगी और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। तो काकोरी शहीद स्मारक पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम का, जहां पर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और उन्हें याद करेंगे। और अब खबर लखनऊ से, जहां आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान के तहत निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। इसमें पार्टी के सांसद, विधायक अभियान में शामिल होंगे। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भाजपा चला रही है। हर घर तिरंगा फहराने का काम करेंगे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। लखनऊ से खबर, जहां आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भाजपा करने जा रही है, जिसमें सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी शामिल होंगे। 15 अगस्त तक ये हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। भाजपा का ये एक बड़ा अभियान है। इस बार 75वीं वर्षगांठ पर ये भाजपा का बड़ा अभियान।
और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। गाजीपुर से आज सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा शुरू होने जा रही है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्वांचल के 7 जिलों से ये यात्रा निकलेगी। बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही के साथ ही वाराणसी से ये यात्रा गुजरने वाली है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखिए अभियान का आगाज किया जा रहा है। कन्नौज की तिरवा तहसील के झौवा गांव से अखिलेश इसकी शुरुआत करेंगे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज आज हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त को लोगों से घरों में तिरंगा फहराने की अपील अखिलेश यादव करते हुए आपको आज दिखाई देंगे और इसके लिए अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो सपा भी तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हर घर फहरे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभियान को नाम दिया गया है और इस अभियान के तहत 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहरता हुआ दिखाई दे, यही लक्ष्य अखिलेश यादव ने रखा है। इस बार का जो 15 अगस्त रहने वाला है वो बेहद खास रहने वाला है। ये 75वीं वर्षगांठ है। 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारे देश को आजाद हुए, स्वतंत्र हुए और इस पल को खास बनाने के लिए सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना अभियान चला रही हैं। भाजपा जहां हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी ये तिरंगा अभियान चला रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।